हैं, उस पर चलने लगते हैं, अपने परिवार को उस पर ढालने लगते हैं, अपने मित्रों से उस पर चर्चा करने लगते हैं, तो मेरा दावा है कि आपको कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने के बाद मैं अपनी आवृत्ति के माध्यम से बता रहा हूं कि दर्शन और ब्रह्मवाणी के बाद आपके जीवन में अभेद रक्षा कवच का काम, जहां सामने मृत्यु हो, मृत्यु हर तरफ से आपको झकझोर चुकी हो, वहां भी अगर आप नारायण साकार हरि के इस महामंत्र कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो का श्रवण करते हैं तो मृत्यु में भी अभेद रक्षा कवच करता है। ये मेरी अपनी आप बीती है, कोई सुनी सुनाई नहीं है, खुद की अपने ऊपर बीती हुई है। और जो मैं बात कहता हूं कि आकाश पाताल और धरती तीनों लोकों की आकाश की लोक की बात है, धरती लोक पर हम बैठे हैं, पाताल लोक की अलग दुनिया है, लेकिन आकाश लोक पर ये बता रहा हूं मैं बात, किस तरह से अभेद रक्षा कवच का काम सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि का ये ब्रह्म मंत्र, मूल मंत्र जो नारायण साकार हरि ने इस दुनिया में सबको दिया है, दिया उसी को है जो लेने की क्षमता रखता था, जो ले सकता था उसे दिया है, और उसका किस तरह से असर होता है। नजफगढ़ में सत्य का साथ चल रहा था, मई का ही महीना था, बहुत भीषण गर्मी थी, और वहां से मुझे चेन्नई हाईकोर्ट जाना था, मद्रास हाईकोर्ट। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान जी यहां बैठे हुए महापुरुष कुछ चंद ही जानते होंगे नजफगढ़ कहाँ है। आप उच्चतम न्यायालय में वकालत करते हैं तो आपको पहचान का स्थान दिल्ली है, दिल्ली लगाना चाहिए। नजफगढ़ जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां सत्य का साथ चल रहा था, और वहां से मैं भी प्रतिदिन जाता था सत्य के साथ में, क्योंकि जहां नारायण साकार हरि साक्षात विराजमान हो और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का अवसर मिले, ऐसा किसी को भी जीवन में चूक करने का मन ही नहीं करता। तो वहां प्रतिदिन जाया करता था और सत्य का साथ चल रहा था। उसी समय मेरा एक मुकदमा था चेन्नई हाईकोर्ट मद्रास में। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता जी थी, उनके सुप्रीम कोर्ट में बहुत मामले थे, हमने लड़े थे, जीते थे, निपटाए थे। उनकी इच्छा थी कि हम वहां उस केस में उनके बहस करें। माननीय अदालत हाईकोर्ट कई तारीख दे चुकी थी, मैं नहीं पहुंच पा रहा था, आखिरी अवसर दिया था कि आप अंतिम अवसर इस पर पहुंचे। तो किसी तरह से प्रार्थना करके, मन में इच्छा करके चेन्नई के लिए रवाना हुआ। वायुयान था, हवाई जहाज था, शाम को चले पहुंचेंगे, रात में फिर सुबह कोर्ट करेंगे। और जब हवाई जहाज पर बैठ गए, चल दिए, तो क्योंकि वहां मोबाइल बंद हो जाते हैं, सिग्नल नहीं आते हैं, तो शांति मिल जाती है। आजकल मोबाइल की दुनिया है, आधुनिक दुनिया है, हर समय जगाए रखती है। तो जब उस पर बैठ गए, नींद आ गई। ऐसा तो हर यात्रा में होता है, प्यारी प्यारी साथ संगत। लेकिन मैं आज आपको अपनी आप बीती के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं, जिसके आधार पर मैं कहता हूं कि आकाश पाताल और धरती तीनों लोगों के ब्रह्मांड के कुल मालिक है नारायण साकार हरि। सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जहाज चल रहा था, गुजरात के ऊपर से निकल रहा था, उधर समुद्री पड़ता है, समुद्र का रास्ता भी चेन्नई के लिए। तो जहाज सो गए, उससे नींद आ गई। लगभग सभी यात्रियों के साथ ऐसा होता, सो गए। लेकिन क्या एकदम लगता है जहाज डामाडोल होने लगा, ऊपर नीचे। अब इतना होते तो फिर नींद कहां। अब एकदम, क्योंकि वहां पट्टियां होती हैं, बांधने की बेल्ट, और कूदने के लिए छतरी लगी होती है कि अगर कूदना पड़े तो वो सब लाइटें जलने लगी। जहाज डामाडोल हो रहा।
अंदर से पायलट क्रू मेंबर जो होते हैं, पायलट चालक, उनकी अनाउंसमेंट होने लगी। और उनकी अनाउंसमेंट प्यारी प्यारी साथ संगत तब होती है जब जहाज को वो रोकने की, संभालने की, सुरक्षित करने का हर संभव प्रयास कर लेते हैं। जब वो नहीं हो पाता है तो वो अनाउंसमेंट करने के लिए, इमरजेंसी अनाउंसमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। और वो इमरजेंसी अनाउंसमेंट जहां से जहाज चला होता है, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और चेन्नई एयरपोर्ट पे दोनों जगह अनाउंस होता है, क्योंकि उनमें से दोनों जगह की आती है। प्यारी जुलाई साथ संगत जी, एकदम जहाज डामाडोल होने लगा। अनाउंसमेंट होती है कि हमारे जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और हम प्रयास करेंगे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट तक पहुंचने की। ये क्रू मेंबर ढाढ़स बंधाता है कि प्रयास करेंगे। कोई जरूरी नहीं वहां पहुंचे, कोई ऐसी गारंटी नहीं होती, क्योंकि आपने अखबारों में, टीवी में पढ़े होंगे कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जहाज पूरा का पूरा समुद्र में डूब जाता है, पर खच्चे नहीं मिलते। यात्रियों की तो बात क्या है, उसके टुकड़े नहीं मिलते। समुद्र का इतना अथाह है। अब ऐसी घोषणा सुन के तो सब हक्का बक्का, एकदम सबके प्राण जाने की स्थिति आ गई थी। सभी 317 के करीब पैसेंजर थे, क्रू मेंबर थे, 8-9 क्रू मेंबर होते हैं, सभी हक्का बक्का। अब मेरे मन में क्या आता है, जुलाई साथ संगत जी, उस समय ना मुझे अपनी वकालत याद आती है, केस याद आते हैं कि मुझे अभी ये केस लड़ने हैं, वहां जाना है, वहां जाना है। मुझे न परिवार याद आता है, न बच्चे याद आते, न धन दौलत याद आता, कुछ नहीं। मेरे दिमाग में क्या आता है, देखिए कि हे नारायण साकार हरि, न जब कर दिल्ली में सत्य का साथ चल रहा है और उसके बाद भी 3 दिन और सत्य का साथ था, और मैं पुकार लगाता हूं कि हे नारायण साकार हरि, लगता है मुझे अब सत्य का साथ और नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं मिल पाए। मेरे मन में ये भाव आया। अब ये भाव आने के बाद आप सोचिए, तुरंत क्षण में क्या आता है मुझे, कौन देता है वो बुद्धि, कौन देता है वहां मृत्यु के सामने, जब मौत सामने, जहाज ऊपर नीचे डामाडोल हो रहा हो। प्रतिक्षण यही लग रहा था कि अब गिरा नीचे, और गिरने के बाद पता नहीं आग लगेगी या समुद्र में गिरेगा, क्या होगा कुछ नहीं पता होगा। इतनी सब कुछ होने के बाद मन में एकदम क्या विचार कौनता है कि मैं जोर से, पूरी आवाज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, क्योंकि मौत के समय जब मौत सामने होती तो ताकत बहुत आ जाती है, पूरी तेजी के साथ चीख के बोलता हूं कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। यह आवाज जब मैं बोलता हूं, इसी भगवान को बोलता हूं, चीखता हूं, तो जब मुझे नहीं पता मैं कितनी बार बोलता हूं, कितनी बार चीखता हूं, और मैं चीख रहा होता हूं। और उसी मेरी सुन के और जो यात्री थे वो भी हाथ उठा के, कोई आधा अधूरा, कोई किसी तरह से, कोई नारायण हरि, कोई साकार हरि, जय जयकार हो, जय जयकार हो, लगभग सभी बोलने लगे थे हाथ। और उसी बीच में क्या होता है, जैसे यहां बीच में गैलरी है, ऐसे हवाई जहाज में भी बीच में गैलरी होती है, आने जाने के लिए, आगे से पीछे के लिए। और वहां पे इतना बड़ा प्रकाश, जैसे आप देखते हैं कोई बिजली कौंधती है, बिजली कड़कती है, वो प्रकाश बल्ब में नहीं कैद हो सकता है। मैं कहूं 1000, 10,000 वाट का बल्ब नहीं हो सकता है। एकदम वो प्रकाश चौंकता है आकाश में, जहाज के अंदर, और एकदम बिजली जैसी चमक पूरी होती है। और उसके बाद एकदम हम लोगों को लगता, मुझे तो खासकर लगता ही, और मुझे इतना नहीं पता कि एकदम ऐसा चमक, ऐसा प्रकाश कैसे आ सकता है। और मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है, और मैं और जोर जोर से बोलने लगता हूं कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और जितना बोलता रहता हूं, उस प्रकाश के बाद जहाज अपने आप धीरे 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 नॉर्मल होने लगता है। लोगों की आवाज और बढ़ जाती है, लोगों का उच्चारण और बढ़ जाता है, लोगों को उत्सुकता और बढ़ जाती है जो यात्री थे। और थोड़ी देर में क्या अनाउंसमेंट होता है, देखिए आप, कि मैं कहता हूं कि नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के तीनों लोकों के कुल मालिक हैं।
लोग सोचते होंगे ब्रह्मांड आकाश में कैसे पहुंच जाएंगे, नारायण साकार हरि तो मंच पर होते हैं, यहां होते हैं। ये भूल है जो आपसे कहते हैं, उनसे आप जो आपसे सवाल करते हो, कोई हो जो आपसे सवाल करे उनसे मुझे बुलाइएगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के तीनों लोगों के कुल के मालिक हैं। जहाज के अंदर टिकट लगता है, प्रूफ बंद होता है, कई दरवाजे लगे होते हैं, आकाश के ऊपर कोई साधन नहीं जाने का, लेकिन उसके अंदर भी नारायण साकार हरि अगर आप सच्चे भाव से बुलाते हैं तो मृत्यु के समय भी आपको मृत्यु के सामने, मृत्यु के काल से, मृत्यु के कराल से खींच कर बाहर ले आते हैं। जब नारायण साकार हरि की कृपा पर उसके बाद क्या अनाउंसमेंट होता है प्यारी प्यारी दुलारी साध संगत जी, कि हमारा विमान में जो तकनीकी खराबी थी वो अब ठीक हो गई है और अब हम सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट न पहुंचकर सीधे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सोचिए आप। फिर उसके बाद तो सबके चेहरों पर वही हाल था जैसे सामने मौत के बाद कान के पास से गोली निकल जाए और कान में से खून बह रहा हो और व्यक्ति जिंदा खड़ा हो, वो सबके सामने। और उसके बाद वो यात्री आए और हमारा तो उच्चारण फिर पूछो ही मत कि अब तो जिंदगी मिल गई, और तब तक तो बोलते बोलते और यात्री भी सुनते सुनते सीख गए थे कि क्या बोल रहे हैं, और सीखने के साथ साथ इस महामंत्र का रूप भी वो देख चुके थे कि इस ब्रह्मवाणी के महामंत्र का असर क्या होता है। प्यारी दुलारी साध संगत, तो उसके बाद जब वो आया कैबिनेट के क्रू मेंबर, सही हो गया जहाज, और वो आके पूछने लगा, यहां पर जो जय जयकार का नाम लग रहा था, उद्घोष हो रहा था, वो कौन कर रहा था। अब हम तो जिंदा बच के बैठे। वैसे ये जहाज के नियमों के विरुद्ध होता है बोलना, इस तरह से चीखना चिल्लाना, लेकिन हमें तो जीवन में मिला था, इसी उद्घोष से हमें जीवन मिला था। हमने क्या बोल रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। क्रू मेंबर जो पायलट था, 2 पायलट होते, एक पायलट, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोला, चिपट के बोला कि आज ऐसी टेक्निकल खराबी थी, हम सबका भी जीवन पूरा जाने वाला था। हमें पता था, उतने वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा था कि ये टेक्निकल खराबी तो सही हो ही नहीं सकती, हमारा तो जहाज गिरना ही था। लेकिन कैसे कैसे सही हो गया, क्या क्या हुआ, तो लोग बताने लगे यहाँ लाइट पौंधी थी, यहाँ प्रकाश निकला था, एकदम ज्योति निकली थी, प्रकाश निकला था, उसके बाद आपका जहाज सही हुआ है। सोचिए आप, इस तरह से नारायण साकार हरि हम पर कृपा, वो कहां कहां पहुंच जाते हैं, कैसे कैसे पहुंच जाते हैं। आप कई बार सोचते हैं नारायण साकार हरि कहीं है, लीन हो गए, कहां है, क्या है, लेकिन वो नारायण साकार हरि आपको यहां दिखते हैं, लेकिन वो कहीं बहुत बड़ा कार्य कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही होते हैं, बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे होते हैं। और ये सब, ये मेरी आप अपनी बीती थी, और उस यात्रा के साथ ही हमारे कई लोगों के संपर्क हुए, कई लोग कहीं कहीं जहां जहां अवसर मिला वहां वहां वो आए, दर्शन किए, मिलते हैं, जीवन मिलता है तो आदमी जीवन पर आभारी रहता है। तो इस तरह से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी मृत्यु में भी अभेद रक्षा कवच का काम करता है। इसलिए यहां मैं, डॉक्टर तो मुझे आज से 11-12 साल पहले कहते थे आप हार्ट पेशेंट हैं, आप बहुत धीरे धीरे बोला करिए, 11-12 साल पहले। और जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए, ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद तो हमारी आवाज भी 1000 गुनी बढ़ गई। कहां मैं सोचता था धीरे धीरे बोलूं, लेकिन नारायण साकार हरि का यहां ऐसा वातावरण होता है, ऐसा सुंदर अपलक वातावरण होता है कि आवाज और बढ़ जाती है। दूसरी आपत्ति मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्चा मैं कई सार्वजनिक मंचों पर करता हूं, और आज मुझे क्यों ये चर्चाएं करनी पड़ी, क्योंकि नारायण साकार हरि के दर्शन से पहले हम भी धर्म की दुकानें, आज मैं कह रहा हूं, तब तो मैं भी उन्हीं धर्म की दुकानों का ग्राहक था। उनकी धर्म की दुकानों जहां अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग, पाखंड
का मैं भी उसी अंधेरी दुनिया में घूमता रहता था। कहीं किसी मंदिर, कहीं किसी, कहीं 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 उसी को समझता था, वही भक्ति है, वही उसी में है सब कुछ। लेकिन वहां क्या देखता था, आप भी देखते हैं, आप भी इसी समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं। कहीं कितने का चढ़ावा चढ़ रहा है, कहीं सोना चढ़ रहा है, कहीं चांदी चढ़ रहा है, कहीं लड्डू पेड़ा बर्फी कलाकंद चढ़ रहा है, कई बड़े बड़े फूल मालाएं, कई पैरों का चरणामृत बता के पी रहे हैं, कहीं ठोक लगाई जा रही है, कहीं कान में मंत्र फूंका जा रहा है, कहीं अंधेरे कमरे में बैठकर पीठ ठोकी जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा, कहीं कुछ किया। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सत्यता की बात कर रहा हूं, जो मैं भी इस धर्म के अंधविश्वास पाखंड में डूबता रहा, उछलता रहा, निकलता रहा, देखता रहा। लेकिन जिस दिन से नारायण साकार हरि के दर्शन किए, ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद पता चला कि ये चढ़ावा चढ़ना भगवान नहीं है, ये तो दुकान थी। ये मंदिर के लिए चंदा भगवान नहीं है, ये तो दुकानें हैं। जो सीमेंट मांगते हैं, जो सरिया मांगते हैं, जो ईंटें मांगते हैं, जो मार्बल पत्थर मांगते हैं, उनके लिए क्या है? ये चीजें समझने की बात है। और आज बड़ी खुशी की बात है, मैं भी राजा के खेड़ा की बात कर रहा था। हमारे बीच हमारे भाई परम मित्र, जिनका जयपुर में होता हूं तो मुलाकात होती है, मिलते हैं, उनका भी आगमन हुआ। राजा खेड़ा से विधायक श्री रोहित बोरा जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परिचय स्वरूप करूं तो वर्तमान में आप राजा खेड़ा से वर्तमान सरकार में विधायक हैं। आपके पूज्य पिता श्री प्रद्युम्न सिंह जी पूर्व वित्त मंत्री रहे राजस्थान सरकार में और वर्तमान में वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। और हमारे परम मित्र धर्मेंद्र सिंह राठौर, जो कि वर्तमान में दर्जा प्राप्त मंत्री, चेयरमैन पर्यटन विभाग है, हमारे बहुत अच्छे मित्र। और वास्तव में अगर मैं परिचय स्वरूप कहूं, धर्मेंद्र सिंह राठौर जी वर्तमान में लोकतंत्र की रक्षा के कवच। वास्तव में उन्होंने जिस तरह से वर्तमान राजस्थान सरकार को बचाने के लिए संघर्ष किया, हम उसके वास्तव में उसके साथी हैं। हमारा उनसे लगातार संपर्क होता था। और धर्मेंद्र सिंह राठौर जी को भी आज आना था, लेकिन थोड़ी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी, रात तक बात होती रही, नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी यहां के गौर विधायक कलिंगा जी से और रोहित सिंह बोरा जी को कि आप हमारा संदेश, आप हमारा नमन, आप हमारा वंदन, आप हमारा अभिनंदन मानव मंगल सद्भावना समागम में पहुंचाएंगे। और मैं आगे नारायण साकार हरि के दर्शन भी करूंगा और ब्रह्मवाणी का श्रवण करूंगा। और वास्तव में राजा खेड़ा की धरती की पवित्रता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण वहीं पर होता है जहां पर तीनों लोगों, धरती लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, धरती लोक के हम प्राणी हैं। यहां बैठे हैं आप, लाखों की संख्या में आप देख रहे हैं अप्रैल की तपती धूप में किस तरह से नारायण साकार हरि के दर्शन भी हो रहे हैं। और ये मेरा दावा है, ये मेरी आपत्ति है कि आप जितनी अपनी झोली फैलाएंगे, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, आपके बैंक बैलेंस छोटे पड़ जाएंगे, आपके घर छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन नारायण साकार हरि की कृपा आप पर कम नहीं होगी। बस लेने वाला आपका बर्तन सही हो। मानवता भलाई, मानवता कल्याण, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक उन्माद, धार्मिक पाखंड, इन सबसे ऊपर जब होगा आपका विश्वास, जब आपकी लगन, तो निश्चित तौर पर आप उसका फल पाएंगे। मैं आपको एक और आपत्ति बता रहा था। मुझे भारत सरकार की तरफ से अमेरिका में वर्ल्ड का कार्यक्रम था, कल्चरल प्रोग्राम था, भारत की संस्कृति पर मुझे बोलना था अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में।
वह कार्यक्रम था भारत की तरफ से 2 दिन का कार्यक्रम था, मुझे पहुंचना था, मैं पहुंचा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि नारायण साकार हरि कहां कहां कैसे कैसे पहुंच जाते हैं। हजारों किलोमीटर दूर है अमेरिका का कैलिफोर्निया, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हवाई जहाज को भी 2 जगह, एक जगह रुक के पेट्रोल भराना पड़ता है, तब कहीं दोबारा अमेरिका पहुंचते हैं हम लोग। रुकना पड़ता है, डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं हो पाती हम लोगों वाली। भाई प्रधानमंत्री की अलग बात है, उनका अलग होगा, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो मुझे भारत की तरफ से दूसरे दिन बोलना था। 45 मिनट का समय था हमारा निश्चित, क्योंकि सब समय शेड्यूल बना होता है। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था, पहली बार इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था हमारा। और वहीं से मुझे, आपको जानकारी है, डॉक्टरेट की उपाधि वहीं से दी, क्रिमिनोलॉजी। तो इस तरह से जब मैं वहां पहुंचा, क्योंकि नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी और दर्शन का लाभ अपने जीवन में ले चुका था, उस पर चल चुका था, श्रवण कर चुका था, तो मन में सोच रहा था, यद्यपि कि जब मेरा वहां नंबर था तो यहाँ इंडिया में रात थी, वहां दिन था, वहां दिन था, वहां दिन को ठीक मानते हैं, यहाँ रात थी उस समय। भारत 140 करोड़ आबादी का देश था, उसकी तरफ से मुझे बोलना था। अब मैं क्या सोचता हूं, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन, बहुत बड़ा बड़ा हॉल लगा हुआ था वहां। अब मेरा मन तो था, भाई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था, मन सोच रहा था कहीं कुछ ऐसा न निकल जाए कि भारत की प्रति कहीं कुछ हलकत हो जाए, दुनिया देखेगी, दुनिया देख रही है। और मेरी आदत है पढ़ के बोलने की नहीं। कई देशों के लोग पढ़ के बोलते, अपना पढ़ते बोलते खत्म कर देते बात, पहले से इसे तो होते। आप जानते मैं तो कभी पढ़ के बोलता नहीं। तो प्यारी साथ संगति में क्या देखता हूं, उस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मन में जैसे मेरा नाम बोला जाता है और मैं बोलने के लिए मंच की तरफ बढ़ता हूं, मन में कुछ बुलबुलाहट थी, क्या बोलूंगा। और बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर क्या देखता, बड़ी बड़ी स्क्रीन, बहुत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और अमेरिका तो राजनीतिक रूप से भी बड़ा प्रभुत्व संपन्न देश है, प्रभावशाली देश है। और उस समय के राष्ट्रपति भी वहां उस कार्यक्रम में अतिथि के बोल भाग ले रहे थे। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर जिस तरह से आप यहां देखते हैं कि नारायण साकार हरि और जगत जननी ममता मई मां मातेश्वरी अपने उद्बोधन के समय यहां कई बार हम अपनी मुस्कुराहट की छवि, अलौकिक छवि से हमें अभिभूत कर देते हैं। देखकर हमारा जीवन निहाल हो जाता है। वही क्षण, वही मुस्कुराहट, वही छवि, वही रूप, वही स्वरूप। और वहां पूरी प्रफुल्लता के साथ जब उस स्क्रीन पर देखा और ऐसे लगा कि नारायण साकार हरि जैसे यहां आदेश कर देते हैं कि बोलो जो बोलना है बोलो। ठीक उसी तरह से वहां से जो उच्चारण हुआ और उसके बाद प्यारी दुलारी साध संगत जी 45 मिनट तक मैं उस हॉल में बोलता रहा लगातार। मुझे नहीं पता, नहीं याद क्या मैंने बोला, क्या इस मुंह से निकाला, लेकिन जब मैं आके बैठ गया, जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी आए और मेरी पीठ थपथपाई गले लगा के, तो मुझे जरूर आभास हुआ कि मैंने जरूर शायद अच्छा बोला है, तब ये आके यहाँ थपथपा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। बाद में मेरे सहयोगियों ने और जो भारत सरकार के सचिव थे, गए हुए थे यहाँ से, उन्होंने बताया कि 45 मिनट के अंदर आपके इस उद्बोधन पर 35 बार तालियां बजती रही, 35 बार तालियां। तो सोचो वो कौन बोल रहा था, वो डॉक्टर ईपी सिंह तो नहीं हो सकता था ना। तो इस तरह से कहीं भी कितनी दूर भी नारायण साकार हरि का प्रभाव वहां होता है, वहां पहुंचते हैं। बस पुकारने की क्षमता, पुकारने वाला, आवाज लगाने वाला सच्चा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, अपना होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, एक से मान लो, एक से हो जाओ और एक के होकर आप देखिए, आप हो गए हैं। आप सबकी आपूर्ति सुन रहा हूं किस तरह से जहां ये लाखों लाख की संख्या में ये महाकुंभ है। ये गंगा नदी का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं वो तो पानी का महाकुंभ हो सकता है, लेकिन ये विचारों का, ये ब्रह्मांड के कुल मालिक का, ये भावनाओं का, ये सत्यता का, ये मानव मंगल का, ये मानव भलाई का, जातिवाद, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय,
अंधविश्वास इन सबसे दूर होने का एक इतना बड़ा महाकुंभ है। इस महाकुंभ में हम इस गर्मी के मौसम में भी नहा रहे हैं और अपने विचारों की भावनाओं से और अभी जब नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी को सुनेंगे तो आपको भी एहसास है। और आज हमारे लिए बड़ी अच्छी अवसर है, हमारे रोहित बोरा जी भी पधारे हैं, वो भी इस महाकुंभ में स्नान करेंगे और वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। हम सुनेंगे। आज राजा का खेड़ा में हमें भी नारायण साकार हरि के सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने का अवसर मिला, तो हम अपने मित्रों को कैसे भूल सकते थे, कैसे छोड़ सकते थे। मैंने धर्मेंद्र सिंह राठौर जी से तुरंत बात की और वो उस समय मुंबई थे और मुंबई के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि हम बिल्कुल पहुंचेंगे, लेकिन शारीरिक असमर्थता होती है तो वो नहीं पहुंच पाए। गिरिराज सिंह मलिंगा जी से बात हुई और रोहित बोरा जी हमारे सामने बैठे हैं। और वास्तव में मैं बोरा जी आपको यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त बताना चाहूँ। आप बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीति तो आपके परिवार में बचपन से चली आई है, आप उसके फल लेने वाले हैं। समाज में आज भी आप सेवा भाव में लगे रहते हैं बहुत पूरी तरह से। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ विधायकों में से हैं, जनता के सेवक हैं सच्चे अर्थों में। आपको यहाँ बताऊं, आप बहुत सामाजिक कार्यक्रमों में जाते होंगे, यहाँ कोई चढ़ावा नहीं है। आपने वहां से यहाँ तक देखा, आपको आने में हो सकता है परेशानी हुई हो, भीड़ की वजह से आपको बाधाएं पहुंची हो, लेकिन आपको एक मेरा दावा है, आपको यहाँ से वहां तक कहीं भी दान पात्र दिखाई नहीं दिया होगा, कहीं भी चढ़ावा के लिए आपको भेंट पूजा करते नहीं मिले होंगे, आपको यहाँ रसीद काटने वाले नहीं मिले होंगे, आपको यहाँ चद्दर चोली चुनरी चढ़वाने वाले नहीं मिले होंगे, आपको यहाँ पैर छूने का प्रचलन आपको नहीं दिखा होगा, आपको यहाँ लड्डू पेड़ा बर्फी कलाकंद चढ़ाने वाले नहीं मिले होंगे, आपको यहाँ पीठ ठोकने वाले, आपको यहाँ ऐसा कुछ करने वाले नहीं मिले होंगे। क्योंकि धर्म की बात, जो धर्म की दुकानें चलाते हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, आज समय है जब हमें यह सोचना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर दुकानें चल रही हैं, धंधा हो रहा है, धर्म के नाम पर लोग राजनीति की रोटियां सेकते हैं और बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर। छलावा है, ये झूठा है। अगर धर्म है